इंडिया गठबंधन समर्थित निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले भाकपा माले द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। निरसा प्रखंड के गोपीनाथपुर कोलियारी में चल रहे द्विपक्षीय विवाद के संदर्भ में आज भाकपा माले द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि एक वर्चस्व की लड़ाई नहीं, आम जनों की लड़ाई है। हम यहाँ पर आज भी यदि धरने पर बैठे हुए हैं तो ये आस पास के ग्रामीणों एवं निरसा की जनता के लिए, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक आम जनता को उनका अधिकार न मिल जाए। आगे उन्होंने भाजपा नेता मनोज सिंह का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हीं की यहाँ ठेकेदारी चलती है और वहाँ कंपनी में मजदूरों का पूर्ण भुगतान लेते हैं, किंतु मजदूरों को सिर्फ 10,000 रुपए महीना देते हैं, जो कि सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी दर से काफी कम है। आगे उन्होंने कहा कि अभी तक प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की वार्ता की पहल न करना प्रबंधन की हठधर्मिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों द्वारा हमारे झंडे को जला देना, पंडाल को आग लगा देना, पत्थरबाजी करना तथा पुलिस प्रशासन के सामने गोलीबारी करना निंदनीय है एवं ये विपक्ष की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर मौजूद निरसा विधायक अरूप चटर्जी के अलावा झामुमो जिलाध्यक्ष लकी सोरेन, लकी देवी, जीप सदस्य मोहम्मद गुलाम कुरैशी, बादल चंद्र बाउरी, श्रीकांत सिंह, लालू ओझा, मुखिया अर्पणा देवी, तपन तिवारी, हरेंद्र सिंह, नांटू गोस्वामी, संतू चटर्जी, अंजू चटर्जी, राजू चटर्जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर संतोष कुमार, ओकिल बाउरी, राजू सिंह, पंकज शर्मा, गुड्डू शर्मा, पंकज, सुभाष, धर्मेंद्र भुइया इत्यादि मौजूद रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए डिविजनल हेड राजू सिंह की रिपोर्ट। आप सभी अपना समय देके हमारे कॉन्फ्रेंस में आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे निरसा के लोकप्रिय विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी और हमारे गठबंधन के साथी जिला परिषद साथी मुखिया लोग सभी बैठे हुए हैं। ये जो घटना आपका बीच में अभी सारे लोग बात को रखा, जो आप लोग मारपीट का सवाल पर, बड़ी दुख की बात है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस जगह पर बैठकर पूर्व कार्यक्रम के तहत हम लोग धरना पर बैठे थे, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व के लोग, रंगदार लोग, जो बगल में एक ऑफिस है जहाँ पर लाठी डांटा और हथियार लेके वो लोग पूर्व से ही बैठा था, जो ताकि ये जो धरना वाले हैं इन लोग को मार के हटाया जाएगा। इसका पूर्व में आप लोग से पूछा गया, आप लोग डांटा लाठी इधर से चला है। डांटा लाठी हम लोग कभी नहीं चलाए हैं, वो लोग पहले से रखा था जिसमें लाठी डांटा चलाया और हम लोग का लोग पर घायल किया। ये है वस्तुस्थिति। और एक चीज आपको कह देना चाहते हैं हम, कि लोग यहाँ के कुछ पार्टी कहते हैं कि लाल झंडे वाले लोग उद्योग को बंद कराते हैं, लेकिन हमारा इस कॉन्फ्रेंस से चैलेंज है, एक ही नेता जो आज हमारे पूरे धनबाद से लेकर पूरा निरसा में पैदा हुआ, जो अरूप चटर्जी, एक शिक्षित नेता है, जो एमबीए किया हुआ है, जो कुछ समझते हैं जो उद्योग कैसे चले, उद्योग कैसे लगे, और उसका ज्वलंत प्रमाण है आपका बीच में के उद्योग उन्होंने खुलाया है। ये लाल झंडा का ही एक नेता पूर्व से कॉमरेड एक राय से, देखिए हम लोग लाल झंडा का आंदोलन ही हम लोग का जड़ है। कि आप लोग पहले उस जगह को जाकर निरीक्षण कीजिए कि जहां पे इन लोग बैठे हुए थे, यहाँ पत्थर नाम का चीज नहीं था। एक आदमी उधर से क्रॉस करा तो उसको गाली देके भगाया गया, तो पूछने गया, उससे पूछने के लिए गया। ये आपको दिख रहा है कि पत्थर इधर से तो पत्थर ही नहीं था, इधर इन लोग के पास में पत्थर था नहीं। माहौल देखिए, सुबह से ही माहौल, मनोज सिंह का वीडियो आप देखिए, वो जिस तरह से रूप लिया हुआ है, लग रहा कोई बहुत बड़ा दबंग जो है, जलाओ पंडाल जलाओ जलाओ, गोली इसके इशारे पे चला है। मनोज सिंह को कौन सा दे रहा है? मनोज सिंह क्या है? बाहर से आया नया आदमी का इतना दम कहां से आ गया उसके पास में? तो निश्चित रूप से जो है, जो लगा रहा आरोप सरासर गलत है। यहाँ के लोगों को उकसाया गया, वो लोग सुबह से ही चाह रहा था कि यहाँ झमेला हो जाए, दंगा फसाद हो और यहाँ से लोग भाग के चला जाए। और गुनावी जी, फरसा दिखा मतलब ये कुछ आपकी पार्टी में फर्ज लिए हुए फोटो भी है। अच्छा, बचाव के लिए तो वो कहाँ तक सही है? तो मेरा एक बात बताइए, आत्मरक्षा के लिए आदमी फरसा नहीं लाएगा तो क्या लाएगा? जब गोली चला रहा है वो, मान लीजिए ये फरसा का तो किसी को मारने नहीं गया, लेकिन वो हथियार कैसे लेके चलाया? हथियार क्यों लाया? आप फरसा की बात कर रहे हैं तो पहले ये तो बताइए कि वो पिस्टल लेके गोली जो चला रहा ओपन, वो कहां से लाया? ये नॉर्मल सा शांतिपूर्वक धरना में गोली कैसे आ गया? बम कैसे आ गया? जरूरत पड़ता तो बम चलाता।
माने ये वो लोग का पूरा प्लान है यहाँ पर खूनी संघर्ष करने का। और यहाँ पर कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, यहाँ के स्थानीय युवाओं की लड़ाई है। स्थानीय युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मीडिया के जोर से, जो आप मेरा यहाँ की युवाओं से यही कहना है कि जो स्थानीय है, जो लड़ने आए थे उनके तरफ से, उनके लिए भी तो विधायक जी जो मांग पत्र देखिए उनका भलाई के लिए लिखे इसमें। उनको जो भ्रमित किया गया है कि आपका नौकरी छीन लेगा, नौकरी छीनेगा नहीं, हम लोग का हक मिलेगा। जो न्यूनतम मजदूरी है उन लोग को दिलाने की बात कर रहे हैं। और स्थानीय, वो भी स्थानीय है, मेरा यहाँ का जो युवा है वो भी स्थानीय है। जो बाहरी यहाँ ड्यूटी कर रहा उसको भगाना है हमको। प्रबंधन के तरफ से कोई भी वार्ता नहीं हुई। 7 दिन की जो नोटिस हम लोगों ने दिया था, इन 7 दिनों में अगर प्रबंधन चाहती तो वार्ता करके इसकी समाधान निकाल सकते थे, लेकिन प्रबंधन इसकी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि कुछ लोग उसके सर पे चढ़े हुए हैं जो भाई जो करेंगे हम लोग देख लेंगे। तो इन तमाम चीजों के लिए प्रबंधन यहाँ बिजनेस करने आए, बिजनेस मेंटालिटी होनी चाहिए, नहीं कोई पार्टी या संगठन का वो पार्ट होना चाहिए। तो प्रबंधन वार्ता उस समय भी नहीं की, इधर भी इतना समाधान होने, इतना घटना घटने के बाद कभी भी प्रबंधन ने वार्ता नहीं। 2 केस हुई है हमारे हिसाब से। 2 केस में एक तो है जो रंजन सिंह के द्वारा की गई, एक हमारे चंदन दास के द्वारा किया गया था, और द्वितीय एक पुलिस के द्वारा वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई किया, क्योंकि उस दिन जो उन लोगों पत्थरबाजी किया, बड़ा बहू के पेट में लाठी घोंप दिया, वो बड़ा बहू की काफी चोट भी है, एक पुलिसकर्मी की सर भी फूट गई। तो ऐसे लोगों के ऊपर थाना से भी एक FIR हुई। अभी अपने कॉर्पोरेशन अवैध रूप से काम हुई। ECL चाहे तो आज भी इन लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पर जो काम हुई है वो ना DGMS की परमिशन है, ना ECL की परमिशन। क्या पुलिस इस पर हम लोग ECL को नोटिस दिए हैं, 15 दिनों के नोटिस दिए हैं। पूरी मुगमा एरिया हम लोग बंद करेंगे। जो MDO ने जिस तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं उन तमाम चीजों पर वो कार्रवाई करे, अन्यथा पूरा मुगमा एरिया हम लोग बंद करें। देखिए, GCPL जो पिछले 2-2.5 वर्षों से यहाँ चल रही है, उसके बिना परमिशन का ही यहाँ काम कर रहे थे। जो माइनिंग की काम हो रही थी उसका परमिशन मतलब उस समय तक नहीं आई है। DGMS का भी परमिशन नहीं था, ECL का भी परमिशन नहीं था, लेकिन ये मौखिक रूप से शायद ECL ने परमिशन दिया था, जिसके एवज में वो लोग पूरी माइनिंग का काम आप देख रहे होंगे चारों तरफ, जो मिट्टी कटिंग का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी उद्योग का विरोध नहीं किया, हम लोग ने हमेशा ही उद्योग का समर्थन किया। लेकिन MDO मोड का CITU ने हमेशा ही विरोध किया है, क्योंकि MDO मोड में आप देख रहे होंगे जो 10,000 रुपया देके ये लोगों को खटारा 300 रुपया हाजिरी दे रहा है, जो मिनिमम वेजेस, सरकारी वेजेस भी नहीं है। जबकि नियम है यहाँ माइनिंग क्षेत्र में कोई भी अगर काम करे तो उसको HPC देगा, चाहे वो गार्ड हो, लेबर हो, कोई भी हो, मिनिमम HPC पेमेंट करना हो। और ये कंपनी जो है पहले से ही मतलब 2 ठेकेदारों को रखकर यहाँ के लोगों को झगड़ा करवाना, यहाँ के लोगों को बंटवारा करना, कोई लोग आए तो उसको धमकाना, आम जनता अगर ऑफिस में जाए तो उसको भी रोक देना, ये तमाम चीजें कंपनी कर रही है। कंपनी हमेशा 2 लोगों के प्रोत्साहन पर ही आगे का काम कर रही थी। तो जिसका हम लोगों ने विरोध किया, जो आम लोगों को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने गांव से लोगों को ले आके यहाँ पर नौकरी देने के काम कर रहे हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों को ही यहाँ ढुकाने का काम कर रहे हैं, और गरीब जो लड़का है यहाँ का, इन लोगों को ये लोग यहाँ पर काम में ढुकने नहीं देते। तो इन तमाम चीजों का हम लोगों ने पहले से ही विरोध
करते आए। हम लोग काफी बार प्रयास किए कंपनी के साथ वार्ता कर इसका समाधान निकालने का, लेकिन कंपनी हमेशा से हम लोगों की नाकारती रही और एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर ये तमाम चीज, दो ठेकेदारों के इशारों पर इन तमाम चीजें वो करते हैं। तो ये तमाम जो सिचुएशन आज के दिन है, हम समझते हैं इसके लिए पूर्ण रूप से कंपनी जिम्मेवार है और इसका मेन दायित्व भास्कर सरकार है जो यहाँ के जनरल मैनेजर। अगर कंपनी चाहती तो आम लोगों को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर बैठकर ये तमाम चीजों की समाधान निकल सकती थी। सिर्फ यहाँ नहीं, शामपुर ये भी वो इसी तरीके से जोर जबरदस्ती रैयतों की जमीन को काट कर वो काम करने की कोशिश कर रही है। वहाँ भी लगातार वहाँ की जो कमेटी है वो लड़ाई करते आए हैं, लेकिन वहाँ भी किसी को नौकरी के लोभ देकर, किसी को पैसा देकर, प्रलोभन देकर वो वहाँ के जनता को आपस में भिड़ाने के काम कर रहे। तो कंपनी अपनी रवैया को सुधारे। कंपनी अगर यहाँ काम करना चाहती है तो यहाँ के लोगों को लेकर चले, और नहीं तो फिर कोल इंडिया प्रबंधन या ईसीएल प्रबंधन को सोचनी चाहिए जो एमडीओ मोड जो है, ये जो आम यहाँ के सोसाइटी को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे एमडीओ मोड को बंद करके ये डिपार्टमेंटल चलाए और डिपार्टमेंटल चलाकर यहाँ के लोगों को रोजगार दे। ऐसे तो हम लोग यही आशा के द्वारा और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता गण के सहयोग से जो मांग पत्र दिया गया है कंपनी को, 9 तारीख को दिया गया है और कंपनी अपने तरफ से पहल नहीं करके वो लिखित जवाब दिया था। चूंकि कंपनी को बैठ के वार्तालाप करना चाहिए और यहाँ के बेरोजगार का जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए। देखिए, झारखंड राज्य मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ। झारखंड राज्य के लिए जिस तरह के राय गुरु जी और विनोद बिहारी महतो जी ने यहाँ की जनताओं के लिए, गरीब गुरुआ के लिए लड़ाई का जो बिगुल फूका था, और उसके बाद जो राज अलग हुआ, और राज अलग करने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए किस तरह का रोजगार, उसका दशा दिशा, शिक्षा, बहुत सी समस्याओं को लेकर अलग राज का झारखंड, अलग राज का बिगुल फूका और अलग राज हुआ भी। लेकिन संयोग से जो राज चलाने का मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिला या गठबंधन को पूर्ण रूप से नहीं मिला। पिछले 2014 से 19 में हम लोगों को सरकार मिली, लेकिन वो भी चुनौतीपूर्ण था, जिससे सरकार ने, हमारा हेमंत सरकार ने जो कोरोना काल से भी जो लोगों को काम किया उससे पूर्ण रूप से नहीं हो सका, और इसी का परिणाम हुआ कि दोबारा जो चुनाव आया, हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत पूर्ण रूप से हम लोग सरकार में आए, और एजेंडा जो था हेमंत सोरेन का, वो यहाँ के लोगों के लिए सर्वप्रथम रोजगार कैसे मुहैया जाए इसका उन्होंने चिंतन किया था। और इसके लिए तमाम जो यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनी है उसमें 75% का रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाए, इस बात का भी ऐलान किया था। कालांतर में हम लोगों ने कई जगह इसका लड़ाई भी लड़ी, पूरा धनबाद में, लेकिन कंपनी के हठधर्मी के वजह से यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाया है। और इसी का ही कड़ी है जो आज हम लोग मुगमा एरिया में, चूँकि 13 कोलोरी था, अब धीरे धीरे बंद हो जा रहा है, और आउटसोर्सिंग में 3-4 कोलोरियाँ चल रही है, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं के बराबर मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ गोपीनाथपुर में पूर्ण रूप से भी 2 साल से सही मात्रा में हम लोग को भी चला, हम जेसीसी के मेंबर भी हैं, हम लोगों ने कहा था कि एक मेगा प्रोजेक्ट खोला जाए, और इसका रूपरेखा संगामोहल और गोपीनाथपुर को दिया गया था। संगामोहल नहीं खुला, गोपीनाथपुर खुला, लेकिन
इसका ऑथेंटिक या आधिकारिक रूप से ये जो माइंस खुला अवैध रूप से खुला है, इसका शुरुआत हो रही थी। हम लोगों ने विरोध भी किया कि देखिए उसका परमिशन नहीं है, आप चला रहे हैं, सर्वप्रथम यहाँ के लोगों को नौकरी दिया जाए। कुछ दिन बंद भी था, फिर गुप्त रूप से किस तरह यहाँ चल रहा था, हम लोग मांग पत्र भी दिए हैं। लेकिन ये कंपनी हठधर्मी के वजह से यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को और बाहर से लोग यहाँ आकर नौकरी जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। जैसे कि यहाँ 16 तारीख को यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ धरना देने आए थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सा जो लोग कार्ड के रूप में आए हैं वो बहुत बाहर के ही हैं, यहाँ के स्थानीय नहीं है। कुछ लोग थे उनको नौकरी मिलना नहीं, वो भी आशा में थे कि हमको भी नौकरी मिलेगा। तो इन लोगों टकराव की स्थिति में हम लोगों ने लड़ाने का काम किया, कंपनी लड़ाने का काम किया। हम लोगों ने कहा कि अगर आपके पास ऑथेंटिक कोई है ऐसा कि कितने लोगों को आपने नौकरी दिया, किन किन लोगों को दिया, और इस माइंस के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कितने सुविधाएं आप लोगों ने दी। इस वार्ता का क्या? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतनी संख्या में सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज इस इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता में हमारे मुख्य रूप से हमारे शहीद गुरदास चटर्जी का बेटा, निरसा का लोकप्रिय विधायक, हम लोग के भाई स्वरूप अरूप चटर्जी जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के साथी हैं और जनप्रतिनिधि महिला साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज ऐसी स्थिति होने का कारण, आज जो मैडम अपर्णा सेन गुप्ता आकर के सीधे जो आरोप लगा रही थी हमारे अरूप चटर्जी के ऊपर में, सबसे पहले तो वो खुद एक महिला है और उनको ये सोचना चाहिए कि जो महिला वहां पे बैठ के शांतिपूर्वक धरना में बैठी हुई थी, उन लोगों को कैसे दौड़ते भागते वो लोग यहाँ से अपनी जान बचा के भागी है, उनका फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है कि अरूप चटर्जी को कैसे टारगेट करे। अरूप चटर्जी चुनाव ना जीता है कि कोई ईवीएम हैक करके जीता है चुनाव, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक धरना देने के लिए आए थे और जो लठैत के रूप में जो मनोज सिंह का अगुवाई में जो एक मतलब 200-400 लोग लाठी रख करके और बार बार हम लोग का ये तो लोकतंत्र में हमको अधिकार मिला है ना कि हम अपना धरना देंगे और बाइज्जत इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया था। उसके बावजूद भी जब हम लोग धरना देने के लिए आए तो रोकने का काम कौन करता है? रोकने का काम जैसे अंग्रेजी शासन में चलता था ना, वही लठैत वाला काम मनोज सिंह कर रहा था अपने सारे लोगों को साथ में, और उसमें भाजपा के लोग शामिल थे। पूरा का पूरा जिम्मेवार, झंडा जलाया गया हम लोगों का, पंडाल जलाया गया हम लोगों का, गोली चलाया गया, इसके बारे में कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। घटना आप अगर मान लीजिए, अगर विधायक जी बोलते कि निर्देश देते हैं कि आप लोग जो है वहां झमेला कर दीजिए, तब जिम्मेवार होता हम लोग का विधायक जी वहां तो बोले शांतिपूर्वक आप लोग धरना दो, लेकिन जिस तरीके से गोली चलाया गया ये मनसा अच्छा नहीं है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये लोग यहाँ पे बागमारा बनाने के तैयारी है कि यहाँ जिस तरह से गोली बम चलता है वही तैयारी यहाँ चल रहा है, तो डरने वाले हम लोग है नहीं। इसलिए आपको पता है कि गांधी जी वाला हाल होने वाला नहीं है कि एक तमाचा मारे दूसरा गाल हम लोग बढ़ा देंगे। जिस तरीके से अगर शांतिपूर्वक तरीके से कंपनी अगर यहाँ काम करती है तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि स्थानीय युवा जो हम लोग जिसका आवाज उठा रहे हैं वो कहाँ के हैं? वो कहीं बाहर से आए हैं क्या? एक भी आप बताइए, यहाँ पर जितने भी मांग दिया गया है सारा मांग यहाँ की जनता के भलाई के लिए दिया गया है। यहाँ एक भी बताइए कि हाँ क्या बोलता है, इस मांग में बोला गया कि ठेका हम लोग को दे दीजिए, नौकरी हम लोग को दे दीजिए। हम लोग यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार मांग रहे हैं और वो लोग का कहना था कि बाहरी लोग यहाँ आए हुए हैं। बाहरी मनोज सिंह खुद है, वो खुद बोरिया बिस्तर बांध के बिहार से आया यहाँ पर और जो है यहाँ पर स्थानीय युवाओं के ऊपर तानाशाह कर रहा है। वो 10,000 रुपया महीना दे रहा है और वहां से कंपनी से पूरा पेमेंट उठा रहा है, तो दलाली वो कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि विधायक जी यहाँ ऐसा करवाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को ऐसे चिन्हित कर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने गोली चलाया। गोली क्यों चलाया गया प्रशासन के सामने में? उसका इतना क्षमता आया कहां से? तो यहाँ कोई हथियार का जरूरत नहीं था। आदमी शांतिपूर्वक धरना देने के लिए हम लोग आए थे। वो लोग सोचा था कि इतना हम लोग यहाँ चमका देंगे तो भाग जाएगा, तो भागने वाले होते तो आज ये 7वां दिन हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। अब रह गया बात है कि जब तक यहाँ के स्थानीय युवाओं का भला नहीं होगा तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग को 2-4 महीना भी बैठना पड़ा तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग के साथ में एक ऐसा नेता है जो आंदोलन सीखा है, जिसके पिताजी यहाँ आंदोलन सिखाए हैं निरसा में। तो अरूप चटर्जी जब हम लोग के साथ है, हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जीने मरने को तैयार हैं यहाँ की जनता के लिए।
भागने वाले नहीं हैं। ईमानदारी से के साथ निरसा के विधायक के साथ हम लोग हैं, पूरा गठबंधन इनके साथ है। हर लड़ाई, हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप मीडिया बंधुओं से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि जो सच्चाई, सही चीज वो जनता के बीच में जाना चाहिए। सबसे पहले मेरा ये है कि जो गोली चलाया गया अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उसको चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाए और उससे पूछा जाए हथियार, इतना हथियार कहां से आया, कौन तुमको गोली चलाने का परमिशन दिया। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। निश्चित रूप से विश्वास है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। और अगर यहाँ पर जो धरना चल रहा है शांतिपूर्वक चल रहा है, इसमें किसी भी तरह का जो लोग हवा बना रहे हैं कि ये नेता आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, बाघ आया, वो सब कुछ होने जाने नहीं है। ये निरसा है, ये निरसा है। और हम लोग प्रशासन